seated December 2018 paper 1 maths part. Harish started his journey at यानी कि 1840 and finished at 2220. द टाइम टेकन इन कम्प्लीटिंग द जर्नी इज़, कि उसने इतने बजे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और इतने बजे कंप्लीट की है, तो उसको कितना टाइम लगा है ये जर्नी को कंप्लीट करने में। तो आप देख सकते हो ये 1840 का मतलब होता है कि यानी कि 6:40 PM, ठीक है। और 2220 का मतलब होता है 10:20 PM। तो आप काउंट कर लो इसका, 6:40 से 7:40, 8:40, 9:40, 10:40 अगर हो जाते यहाँ पे तो 4 आवर हो जाते, लेकिन 10:40 से 20 मिनट कम है, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 3 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, अ बकेट ऑफ कैपेसिटी 2000 ml इज़ टू बी फिल्ड बाय यूजिंग कंटेनर मेजरिंग 200 ml एंड 300 ml। तो एक बकेट है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 2000 ml, इतनी उसकी कैपेसिटी है और हमें उसको फिल करना है 2 मग से या कंटेनर से जिनकी कैपेसिटी कितनी है 200 ml एंड 300 ml। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेनर इज़ नॉट करेक्ट फॉर फिलिंग द बकेट कम्प्लीटली बाय द कंटेनर ऑफ 200 ml एंड 300 ml रिस्पेक्टिवली। तो इनसे ही इन कंटेनर से ही आपको उस बकेट को फिल करना है। तो पूछा गया है कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं होगा। तो देखो आपको 200 ml वाला कंटेनर और 300 ml वाले कंटेनर को यूज करना है, तो ऑब्वियसली आपको ये ऑप्शन गिवन है, तो आप यहीं से देख लो। तो फर्स्ट मान लो कि पहले से देखो कि आप 200 को यूज करोगे तो उससे कितना भरोगे 1200 ml, और 300 ml वाला यूज करोगे तो कितना भरोगे, मतलब 300 को 3 से कर दो तो ये हो जाएगा 900 ml। तो ये कितना बन गया आपका टोटल 22,100 ml बोल सकते हो आप, लेकिन हमें तो 200 ml का भरना है। तो यही है जो कि करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसने बोला था कौन सा कंटेनर करेक्ट नहीं है बकेट को फिल करने के लिए। अगर इसको देखोगे आप तो ओब्वियसली इसको 200 से ml से करो तो 200 ml प्लस में इसको करोगे 300 से, तो ये हो जाएगा आपका 1800 ml। तो अगर इसको इस रेशियो को यूज करते तो आप उसको अच्छे से 2000 ml में फिल कर सकते हो, ठीक है, कंटेनर में। तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ, यहाँ पे हमें बेस्ट अप्रोक्सीमेशन देखा है, यानी कि राउंडेड फिगर ऑफ होता है वो उस तरह से देखना है। तो 7.1 इंटू 3.85 डिवाइडेड बाई 9.09। तो देखो 7.1 को हम क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। अगर आप बेस्ट अप्रोक्सीमेशन में जाते हैं तो लगभग 7 ही हो जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर ये 5 से ज़्यादा होता, यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पे अगर 5, 6, 7, 8 में होता तो हम इस 7 को 8 में कन्वर्ट कर देते, लेकिन अगर 5 से स्मॉल होते हैं ये डिजिट तो हम उसको पहले वाले नंबर में राउंड फिगर करते हैं। तो ये 7 हो गया आपका, ये 3.85 है। अगर 50 से कम होता तो 3 में जाता, अगर 50 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा हमारा 4। नीचे है 9.09, अगर यहाँ पे भी सेम वही है। अगर ये पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ये 51 से ओवर होता है तो हम इसको 10 राउंडेड करते, लेकिन अगर ये उससे कम है तो फिर हम यहाँ पे 9 कर देंगे। तो 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9 इसका क्या होगा, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ 1 स्मॉल स्क्वेयर इज इन द ग्रिड इज ऑफ एरिया 4 स्क्वेयर यूनिट, कि आपको एक देखो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या गिवन है। ये वाला एक ग्रिड आपको गिवन है, ठीक है। तो इसका जो एक जो बताया ना सिंगल स्क्वायर, इसका कितना है ये 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये वाला जो होगा इसका कितना होगा। तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4, ये 4 हैं आपकी इस तरफ और इधर 1 2 हैं। अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्या बोला गया था कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ड्रॉन ऑन द ग्रिड। तो जो हमने अभी रेक्टेंगल देखा था ग्रिड में उसका हमें पेरीमीटर बताना है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो एक हमारे पास सिंगल स्क्वायर है उसकी या स्मॉल स्क्वायर है उसका हमें साइड निकालनी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर कितना गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट। तो साइड कितनी हो जाएगी स्मॉल स्क्वायर की 2 यूनिट, क्योंकि वो होता है ना ए का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर ही होता है हमारा एरिया। अब पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, तो वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब एल हमको कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि वहाँ पे टोटल 4 ग्रिड थी, तो 1 ग्रिड का जो गिवन आपके यानी कि वो साइड जो है वो कितना है 2 है। तो अगर 4 है तो कितना हो जाएगा 8 यूनिट्स, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी 2 इंटू 4 यूनिट्स। और पेरीमीटर कितनी कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो ये 8 + 4 हो जाएगा 12, 12 इंटू 2 यानी कि 24 यूनिट इसका पेरीमीटर आ जाएगा इस वाले रेक्टेंगल का। तो ये हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।